जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। जी मेरा नाम मुस्कान खान इंडिया से। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आप लोग टाइटल देख के पहचान गए होंगे क्या वीडियो हो। आजकल मैं ज़्यादातर फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही हूँ, दिल से सपोर्ट कर रही हूँ, उनके लिए दुआ कर रही हूँ, उनकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी तरह आज फिर से फ़लस्तीन के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह कंटिन्यू फ़लस्तीन ही पर वीडियो आएगी, अभी कोई और वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि फ़लस्तीन का दिल से सपोर्ट करना है, क्योंकि हम इंडिया से। चलिए देखते हैं हमारे आर्मी भाई जी ने किस तरह से फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हुए किस तरह फ़लस्तीन के लिए जवाब दिया है और किस तरह नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जवाब दिया है। बहुत महान जो फ़लस्तीन के लोग हैं ये वीडियो वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री जब इजराइल के साथ हैं तो आप कैसे फ़लस्तीन का साथ दे सकते हैं? क्यों? अरे भाई, प्रधानमंत्री को दस्त लग जाएंगे तो पूरा देश दस्त करने लगेगा क्या? हैं? कोई दवा नहीं लेगा क्या? क्या बात करती हो मैडम? हैं? प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या? बताओ तुम। मतलब आप देश के विरुद्ध जाएंगे? देश के विरुद्ध क्यों? तो आप जिंदाबाद फ़लस्तीन कहेंगे क्या? जिंदाबाद मैं कहूँगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और फ़लस्तीन के हम साथ हैं। मजलूम हैं, वो गरीब हैं, दुखी हैं। लोग कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन की जय बोल रहे हैं, कल पाकिस्तान की जय बोलेंगे। हाँ हाँ, इनकी अम्मा की भी जय बोल सकते हैं हम, समझे? कोई हिंदू नहीं है। हाँ मुझे बताओ कहाँ हिंदू भारत के अंदर हैं? 85% दलित पिछड़े। तो हिंदू नहीं है ना? हिंदू नहीं है तो हिंदू कौन है? अरे हिंदू कोई नहीं है। हिंदू 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 पंडू कुछ नहीं है। अरे क्या बोले? हाँ हिंदू कुछ नहीं है। कौन जेल पहुंचा देगा? वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है। पीआरबी में मेरे साथ अभी मौजूद हैं नंदा भाई। इनसे बातचीत करेंगे उन तमाम मुद्दों पे, जैसे कि आपको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है इंटरनेशनल जो मामले हो रहे हैं, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग जारी है उसमें भाजपा ने इजराइल का समर्थन दे दिया है। इजराइल दिख रहा है इनको, और मगर अपने देश के अंदर जो मणिपुर है वो इनको बिल्कुल नहीं दिखता। पिछले 6 महीने हो गए, 6 महीने से मणिपुर का नहीं पता। और जब इनसे पूछा जाता तो कहते हैं मणिपुर शांत है। शांत का मतलब जानती हो मैडम? जब कोई हमारे भारत में मर जाता है तो लोग कहते हैं शांत हो गए फलाने आदमी। तो क्या मणिपुर आज मरापुर हो गया है क्या? मणिपुर के बारे में बताने का प्रयास करें, मणिपुर के बारे में बताएं ना। बहन बेटियों की यहाँ इज्जतें लूटी गई है। इजराइल में और फ़लस्तीन में जो हो रहा है उससे ज़्यादा भयंकर तो तुमने यहाँ मणिपुर में करके दिखाया है। तो यहाँ की सुरक्षा कौन करेगा? भारत की हमेशा से नीति रही है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की। और फ़लस्तीन के समर्थन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, उससे पहले बहुत सारे राष्ट्रपति रहे हैं। हमेशा फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े हुए। और हमेशा हमारे भारत की नीति है जो कमज़ोर है, लाचार है, मजलूम है, गरीब है, असहाय है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और स्थितियाँ ये है कि पिछले कई वर्षों में फ़लस्तीन कितना बड़ा क्षेत्र था, उसका 1/3 क्षेत्र ये लोग हैं तानाशाही से लूट बैठे हैं इजरायली लोग, और एक कट्टरता लेके चल रहे हैं। मजहब के नाम पे उनको मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। आज लड़ाई वहाँ पर जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए। जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत और इज्जत बचाने के लिए और छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए, दूध पीते बच्चों को बचाने के लिए। और जिनके अगर आज किसी का बच्चा मरता है तो उसकी माँ के दिल से पूछो कि कौन मरा, वो रोएगी। दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। जैसे हमास जो एक संगठन है उसने भी इजराइल के कई सारे बच्चों को मारे हैं, घर से अलग कर दिया। तो क्या आप मैडम ऐसा नहीं है, आप मुझे नहीं पता। भारत में भी हमने बहुत देखे हैं। आपने देखा हरियाणा से वीडियो चली, वहाँ से चली, यहाँ गर्दन काट दी, यहाँ गर्दन काट दी। तो ये प्रोपेगेंडा है, जो वीडियो वायरल हो रही है गलत हो रही हैं। ये बदनाम कर रहे हैं फ़लस्तीन के लोगों को। फ़लस्तीन के लोग नहीं चाहते थे, मगर स्थितियाँ जब होती हैं आप उनका सारा एरिया छीन लोगे, अब बचा उनके पास एक मकान वो भी छीनोगे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे। तो स्थिति क्या होती है मैडम? मार काट होना चाहिए। मेरी बात नहीं सुन रही हो मैडम। समर्थन क्या है?
चींटी भी दबती है तो काटती है नहीं काटती है? तो ये तो इंसान है। अब इनके घर घरौंदे तोड़े जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। अगर वो अपना डिफेंस में बचाव करते हैं और कोई मर जाता है तो उसको कह दोगे उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही है। ये कैसी मानसिकता है? फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में आना चाहिए पूरी दुनिया को। और ये जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने जो एक निर्णय लिया है, पूरी दुनिया शोक में सोच रही है प्रधानमंत्री को हो क्या गया है। भारत के लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये कह देते कि भाई समर्थन भी ना करते इजराइल का, ये कहते भाई शांति लाओ, शांति बहाल करो, है तो शांति कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत भी एक विश्व शक्ति में कुछ मान्यता रखती है। हम भी चौथे स्थान पर आते हैं भारत की विश्व शक्तियों में, दुनिया की शक्तियों में। तो कहीं ना कहीं भारत का एक वजन था। मगर अब दुनिया में एक मजाक उड़ा के भारत का प्रधानमंत्री यहाँ भी जिहाद जो कट्टरता की बातें लेकर आ रहा है और सोच रहा है 2024 का चुनाव जीत जाएंगे हम, ये दिखा के कि हमने मुसलमानों को खिलाफ हम लड़े हैं वहाँ पर फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में मुसलमान मरवा दिए, हमें वोट दो। भारत में क्या दिया तुमने? मॉब लिंचिंग करी है तुमने, समझे? बहन बेटियों को जिंदा तुमने इज्जतें लूटी हैं, दौड़ा दौड़ा के मारा बहन बेटियों को। 4 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये तुरंत जवाब दे दिया कि हम इजराइल के साथ में हैं। वहीं सिर्फ भारत ही नहीं, यूएई जैसे देश भी इजराइल के साथ में हैं। और आपने देखा होगा अभी एक खबरें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब विद्यार्थियों ने, छात्राओं ने जब इसके बारे में बोला कि फ़िलिस्तीन के साथ हैं, तो वो अभी जेल में हैं। और तमाम लोग जो हैं फ़िलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है जो फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है वो जेल में जाना चाहिए या जेल में जा रहा है? तो इस पे फिलिस्तीन या इजराइल भारत नहीं है, ये ध्यान रखिए। भारत के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए, भारत में रहने वाले लोगों को और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, अपनी बात कहने का हक नहीं है। तो कहीं ना कहीं संविधान की हत्या हो रही है भारत के अंदर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये तानाशाह शासक है जो किसी को अपनी बात भी नहीं कहने दे रहा। क्या यहाँ के बोलने से क्या फिलिस्तीन पर असर पड़ जाएगा? कह रहे हैं कि आज फिलिस्तीन की जय बोल रहे हैं, कल पाकिस्तान की जय बोलेंगे। हाँ, इनकी अम्मा की भी जय बोल सकते हैं हम, समझे? भारत को इन्होंने मजाक बना दिया, भारत माताओं को नंगा निर्वस्त्र करके इज्जत लूटते और ईंट पत्थरों की भारत माता बना के, मुकुट बना के उसको पूजते, समझे? शर्म नहीं आती तुमको? जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो। इनकी महाकाल की नगरी उज्जैन में देखा मैडम क्या हुआ 13 साल की बच्ची के साथ, एक दलित अबोध बच्ची के साथ वैसी दरिंदों ने लूट ली उसकी इज्जत। किसकी? शिवराज मामा की भांजी की। और निर्वस्त्र घूमती रही, खून टपकता रहा। ना महाकाल आए, ना महाकाल को चाहने वाले आए। ढोंगी पाखंडियों, ये मामा नहीं, ये कंस है और देश पे कलंक है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार को बर्खास्त करो, और नहीं तो इस देश की जनता इसको जवाब देगी। मध्य प्रदेश की सरकार भी बदलने वाली है मैडम, ये देख लेना। और पूरे भारत में आज जन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जैसे वो तानाशाही पत्रकारिता के ऊपर करा रही है, सोशल मीडिया के खिलाफ करा रही है, ये नहीं चलने वाला। और मैं फिर कहता हूँ कि वो समझता है कि वो खुदा हो गया है। वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूँ तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई ज़मीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है समझ जा, अभी वक्त है समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट के मार देती है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश से जा रही है भाजपा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में आ रही है भाजपा। कौन सी? सर्वे बता रहा है। अरे मैडम, राजस्थान में कौन दे देगा इनको वोट? मीडिया जिस प्रधानमंत्री की भाषा ठीक ना हो। आपने देखा राजस्थान में एक रैली को कैसे संबोधित किया? ये लुच्छे लफंगे खुद उसमें देखा, उसमें आपने किसमें? G20 में है। ब्राजील की फर्स्ट लेडी के साथ क्या किया? वो हाथ में लगी थी प्यार से। तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है? फिर दोबारा पकड़ रहे थे उसको। अरे तो ये आप प्रश्न, ये बात गलत है। पूरी सोशल मीडिया पे टीवी चैनल पे तो नहीं दिख रहा है। अरे मैडम, सोशल मीडिया पे दिखाया। सोशल मीडिया टीवी चैनल पे ये चीज है तो कहाँ से टीवी? भाई उनका टीवी है, उनकी आंखें, उनका घर, तो आप कह रहे हैं कि इतने जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो सारे बिके हुए हैं, वो मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे? कौन से और क्या तो बिके हुए हैं? ये जो टीवी वाले सब बिके हुए भूतनी के। उनका सिर्फ जैसी पत्रकार है कोई? अरे मैडम, 2014 के बाद पैदा हुई है ये। उससे पहले तो गरम में थी। जैसे 14 मोदी आए तुरंत निकल के आगे कैमरा लेके कि आज ही आज़ाद हुई हूँ, समझे? ये हाल हुआ है इनका, ये हालत है भारत की। ये 2014 के बाद पैदा होने वाले 14 पत्रकार थे। आपने चित्रंजन पार्टी का बयान सुना? उन्होंने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा चैनल जो है आज तक है और हम उस पर काम करते हैं। अखिलेश यादव से बात करते समय उन्होंने बोला था। तो आप समझिए उन लोगों के अंदर है कि हाँ, सबसे बड़े चैनल पे हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़े पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा निष्पक्ष हैं। इसको मैं अहंकार कह सकता हूँ। कुछ बड़ा नहीं है, कहीं नहीं है कुछ भी।
ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये आतंक है और अहंकार है। अहंकार किसी का नहीं बचता। तो हाँ। अभी आप दो जो गुट है, जैसे कि एक भाजपा हो गई, एक कांग्रेस हो गई। कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ है, भाजपा इजराइल के साथ है। तो आप लोग, देश जब इजराइल के साथ है तो आप लोग फिलिस्तीन का साथ कैसे दे रहे हैं? अरे तो मैडम, कांग्रेस के किस नेता ने, किस सांसद ने, किस राहुल गांधी ने बयान दिया है फिलिस्तीन के समर्थन में? आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता जो है फिलिस्तीन के साथ में है। नहीं, हमारे नेता कौन है? किसने कहा ये जवाब? किसी भूतनी वाले ने नहीं कहा, कांग्रेसी ने। CW कौन है? CWD का मतलब बताना कौन है? क्या है इसका मतलब? कांग्रेस वर्किंग कमेटी है कौन? केस वर्किंग कमेटी कौन सा कार्य करता है, कौन सा वर्क करने वाला? फिलिस्तीन के साथ में आप नहीं हैं? आप फिलिस्तीन के मैं साथ? फिलिस्तीन के साथ हूँ। कौन ही साथ हूँ मैं? अरे तो वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि अरे मैं साथ हूँ, वो थोड़ी साथ है। कांग्रेस साथ हाँ, में? साथ होती तो आ जाती रोड पे, प्रधानमंत्री का विरोध करती। फटती है क्या दिमाग की नस? है क्यों नहीं विरोध करते हो बे? विरोध करो। और मैं फिर कहता हूँ कि वो क्या कहता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ मैं। अरे वो ठीक है, आप जो भी बोलते हैं। तो आप लोग देश के विरोध जाएंगे। प्रधानमंत्री जब इजराइल के साथ हैं तो आप कैसे फिलिस्तीन का साथ दे सकते हैं? क्यों? प्रधानमंत्री को देश पूरा इजराइल के साथ है और आप फिलिस्तीन का अरे साथ भाई, दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को दस्त लग जाएंगे तो पूरा देश दस्त करने लगेगा क्या? है कोई दवा नहीं लेगा क्या? क्या बात करती हो मैडम? है प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी छोड़ दी तो पूरा देश बीवी छोड़ देगा क्या? बताओ तुम। मतलब आप देश के विरुद्ध जाएंगे? देश के विरुद्ध क्यों? जो प्रधानमंत्री करेगा वही हरकतें हम करें, ये जरूरी नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है भाई, हम अपनी बात कह सकते हैं। व्यक्ति की आजादी में आप पे भी FIR होंगे, अभी जेल में है। कौन? बच्चे। FIR होगी तो करा दो, करा नहीं दो। लग रहा है। कौन है? आओ, चुम्मा देता हूँ, कराओ, आओ FIR दर्ज कराओ। तुम्हारे बस की यही है, गोली मार दो हमें। ओवैसी कह रहे हैं जिंदाबाद फिलिस्तीन। कौन ओवैसी? कौन है ओवैसी? हैदराबाद के सांसद। ओवैसी की ऐसी की तैसी, समझे? जिंदाबाद। नौटंकी करते हो, भाजपा की गोद में बैठ जाते हो। हैं, ये नौटंकियों से चलने वाला नहीं है देश। तो आप जिंदाबाद फिलिस्तीन कहेंगे क्या? जिंदाबाद मैं कहूँगा, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और फिलिस्तीन के हम साथ हैं। मजलूम हैं वो, गरीब हैं, दुखी हैं, इनके साथ हैं हम। और फिर मैं कहता हूँ वही वाली बात कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है, समझे नहीं? कहते हैं मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था इस देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और एक बात और सुन लो, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जेल जाएंगे, आपको डर नहीं लग रहा है? क्या जेल कौन नहीं गए थे? महात्मा गांधी गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, अशफाक उल्लाह खान गए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गए, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद गए, समझे? RSS खुद को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बोलती है कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्त हैं, और आप उसके लिए सांड ना जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर रही तो है। है, असंवैधानिक शब्दों का। अरे मैडम, सांडी हैं ये, सांडी हैं। जब भी कह रहा हूँ, भागवत हमेशा से ये बयान देते आए हैं कि हम सेकुलर हैं, सबसे देश जो है सेकुलर है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तान में रहते हैं। कहाँ हिंदू? और कौन है हिंदू? सब हिंदू हैं। कोई हिंदू नहीं है। हाँ मुझे बताओ, कहाँ हिंदू भारत के अंदर है? 85% दलित, पिछड़े। तो हिंदू नहीं है ना, हिंदू नहीं है। तो हिंदू कौन है? अरे हिंदू कोई नहीं है। हिंदू लंडू पंडू कुछ नहीं है। अरे क्या बोले? हाँ, हिंदू कुछ नहीं है। कौन जेल पहुंचा देगा? आप मुझे बताओ। ये जो भी बोल रहे हैं इनका, हमारे चैनल से, हमारा चैनल इनके बातों पे कोई भी स्वीकारी नहीं। भैया, डर नहीं रही हूँ। चैनल मत बंद करना, डर रही बेचारी। नहीं, मैं डर मेरी बात नहीं सुनो, रही हूँ। मैं तार्किक हमारे जवाब दे। हाँ। अरे मैडम, आपको लगता है इस देश की सरकार से पूछ लो हिंदू क्या है, इसके पास जवाब नहीं है। तो पे राजनीति होती अरे है तो और आप मैं, कहते हैं हिंदू। अरे तो राजनीति करने आई हो या मेरा इंटरव्यू लेने आई हो? तुम्हें भी चुनाव लड़ना है क्या कहीं मोदी की पार्टी से? हमें क्यों लड़ना होगा? पत्रकार को आप ऐसे नहीं हाँ, बोलते। पत्रकार तुम ही तो चित्रहार बनाती हो सारे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा होगा तमाम टीवी चैनलों में किस तरीके से इजराइल वर्सेज हमास चल रहा है, फिलिस्तीन चल रहा है, लेकिन आप लोग इस पूरी खबर, आप नंदा भाई के कितने सपोर्ट में, इनके देखिए बातों से मैडम, हम। हाँ, एक बात और कह देता हूँ, जितने भी देश चल रहे हैं ना फिलिस्तीन के खिलाफ, ये भूतनी के तेल फेल बेचने वाले सब रईस के जो बन रहे हैं, इनकी मिट्टी खराब होने वाली है। और फिलिस्तीन के साथ एक समय ऐसा होगा कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। पृथ्वी को खतरा है। इस विश्व युद्ध से बचाइए, फिलिस्तीन का साथ दीजिए,
अगर वाकई इंसानियत को बचाना जानते हो, इंसानियत की मदद कीजिए, फ़लस्तीन की मदद कीजिए। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जिस तरह आपने वीडियो में देखा कि आर्मी भाई ने किस तरह मुँह तरह जो तोड़ जवाब दिया, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। इस तरह फ़लस्तीन की आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग फ़लस्तीन रहा के है। लोग हैं, कुछ महीने में वो कोई इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे जानकारी हैं, आप वो लड़ रहे हैं दीजिए, अपने घर जानकारी हम बचाने के देंगे। लिए, मिल बांट अपने के मकान सबसे बचाने के लिए, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में बहन याद बेटियों की रखिएगा। असमत और इज्जत बचाने